हाँ तो बच्चों आज आपका यूनिट एंड मेजरमेंट्स का 3rd क्लास है। तो आज हम आपके जो हम टॉपिक पढ़े थे डायमेंशन एनालिसिस चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें से प्रीवियस ईयर्स में जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में कितने सवाल पूछे गए, तो ये टॉपिक में से वो आज आपके क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में और IIT के एंट्रेंस एग्जाम में JEE में कैसे कैसे सवाल आते हैं। तो इस हिसाब से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप आज क्या करिए, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चन वीडियो पॉज कर दो और पॉज करके फिर खुद सोल्व करो और फिर देखिए आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो इस तरह से क्वेश्चन मैंने पहले करवा चुका हूँ, फिर भी देख लो, ये नया क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा है फोर्स लेंथ एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारी मास लेंथ एंड टाइम हम जनरली लेते थे, बट यहाँ पे क्या लेनी, फोर्स लेंथ एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, प्रेशर, मोमेंटम एंड एनर्जी। सबका डायमेंशन फाइंड करना है, कौन से फॉर्म में, फोर्स लेंथ एंड टाइम वाले फॉर्म में। ठीक है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के लेके हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसका फाइंड करते हैं, डेंसिटी के लिए। तो ठीक है, तो डेंसिटी के लिए फॉर डेंसिटी का सिंबल क्या होता है बच्चों, रो होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रो डिपेंड्स ऑन फोर्स। ठीक है बच्चों, लिखेंगे रो डिपेंड ऑन फोर्स। इसके बाद क्या लिखेंगे, रो डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड रो डिपेंड ऑन टाइम। ठीक है, अब फोर्स का कितना क्या पावर होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए मैं क्या सपोज कर देता हूँ x, इसको क्या y और इसको z सपोज कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को रो डिपेंड ऑन फोर्स रेस टू x, l रेस टू y एंड t रेस टू z। ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, इसको ये प्रोपोर्शनल में है बच्चों, तो प्रोपोर्शनल है तो हम क्या करते थे, इज इक्वल टू रखने के लिए क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। क्या रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू रखने के बाद ये प्रोपोर्शनल हटा के क्या रख देता हूँ बच्चों, कांस्टेंट रख देता हूँ, k f रेस टू x, l रेस टू y एंड t रेस टू z। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, ओके। अब रो क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम बच्चों। ठीक है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m अपॉन में l क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम का l क्यूब। अब k का कोई डायमेंशन होता नहीं, k इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। फोर्स का मैंने बताया था, याद रखना है, अगर नहीं याद रख लिया तो याद कर लो बच्चों, m1 l1 t माइनस 2। ठीक है ना, ये फोर्स का डायमेंशन आ गया बच्चों, उसका एक्सपोनेंट ये है बच्चों x। ठीक है, क्लियर है सबको, ओके। l क्या है बच्चों, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, 1, l रेस टू 1, ये y हो गया, ओके बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या है, टाइम करके लिखेंगे t रेस टू z, तो t का 1 और इसका क्या होगा z। यहाँ तक क्लियर सबको, ओके। अब l क्यूब को ऊपर ले लेते, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो m l रेस टू -3, ओके। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 है, 1 को x से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, m रेस टू x हो जाएगा। ठीक है, तो m रेस टू x, उसके बाद क्या, l रेस टू x और t रेस टू क्या हो जाएगा बच्चों, -2x, ओके। l रेस टू क्या होगा, y एंड t रेस टू z। यहाँ तक क्लियर है सबको, ओके। अब ध्यान से देखो, बेस कॉमन हो तो पावर का क्या हो जाएगा बच्चों, एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पे m रेस टू, यहाँ पे 1 है, l रेस टू -3m। अब ध्यान से देखिए, m रेस टू x और दूसरा x नजर नहीं आ रहा, ओके। l रेस टू 2x प्लस y हो जाएगा, तो x प्लस y लिख दो, ओके। उसके बाद क्या होगा बच्चों, t रेस टू -2x प्लस z, क्योंकि दोनों जगह t नजर आ रहा है। ठीक है, -2x प्लस z, चलो ठीक है, ओके जी। हाँ, तो अब देखो यहाँ पे m नजर आ रहा है, उसके x पावर है, इसका 1 पावर है, तो इसका कंपेयर करो तो x बराबर क्या आएगा आपका 1, x की वैल्यू क्या है बच्चों 1। उसके बाद l रेस टू, यहाँ पे इक्वेशन देखो तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, -3, x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, -3, x की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या है -3, तो y इक्वल टू क्या है -4। ठीक है, उसके बाद -2x प्लस z इक्वल टू क्या होगा बच्चों, यहाँ t कुछ नहीं नजर आएगा, 0 होगा, तो यहाँ पे ले ले -2x प्लस z इक्वल टू क्या होगा 0। अब x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, क्या है 1, तो 1 रख दे, तो यहाँ पे -2 प्लस z इक्वल टू 0, z इक्वल टू क्या होगा बच्चों 2।
Z2 आ गया। अब हमारा देखो एफ एल टी के फॉर्म में यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू लिख दे तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर बच्चों आंसर रहेगा रो इज इक्वल टू एफ का एक्स कितना पावर है 1, एल का कितना पावर है बच्चों, एल का कितना पावर है -4 एंड टी का कितना पावर है बच्चों t⁻²। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। डेंसिटी कौन से फॉर्म में, f⁻1 l⁻⁻4 t⁻²। ठीक है, तो बस इस तरह से आप क्या करिए, वीडियो को पॉज कर दो और आप आंसर क्वेश्चन से खुद सोल्व करो, फिर आपका आंसर चेक करो मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, इस हिसाब से कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, देखो अब उसके बाद क्या है बच्चों, प्रेशर। अब प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन एरिया, सबको पता ही है। अब फोर्स का डायमेंशन से एरिया सबको पता होगा, एरिया का पता होगा। अब हमें प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला कौन से फॉर्म में लाना है बच्चों, फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो सेम वे हम क्या करेंगे बच्चों, pressure is directly proportional force, pressure is directly proportional to length and pressure is directly proportional to time। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करने के बाद क्या, प्रोपोर्शनल हटा के क्या रख देंगे, इज इक्वल टू के साथ क्या रखेंगे, कांस्टेंट। फिर हम एक्स वाई जो हमारा एक्सपोनेंट रखा होगा हमने एक्स वाई जेड, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, कंपेयर करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ध्यान से देखते रहिए। देखो हमें कौन सा प्रेशर, ठीक है, प्रेशर फॉर प्रेशर कौन से लिए बच्चों, प्रेशर। ठीक है, फॉर प्रेशर, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड है बच्चों, फोर्स के ऊपर, पी प्रोपोर्शनल एफ, उसके बाद क्या है पी प्रोपोर्शनल बच्चों एल और पी प्रोपोर्शनल टाइम। ठीक है, अब क्या करिए, तीनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को क्या करते हैं बच्चों, कंबाइन। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें, प्रेशर इज प्रोपोर्शनल फोर्स लेंथ एंड टाइम। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको, ओके। अब क्या करते थे बच्चों, प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या रख देते, इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KFLT। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अब प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, प्रेशर इक्वल टू क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स का क्या होगा, m1 L1 T अपॉन -2, नीचे एरिया का क्या होगा, L⁻²। ओके, K का कोई डायमेंशन होगा नहीं, फोर्स का हमने आपने याद रख लिया होगा, सब होशियार है। अच्छा इसका x सपोज, हाँ x और y और z पावर, इसका x y एंड z पावर, इसका x y एंड z पावर। ठीक है, तो अपने फोर्स का तो क्या होगा, m1 L1 T -2, इसका कितना होगा, x पावर बच्चों, क्लियर है सबको। उसके बाद कौन सा है आपका लेंथ, लेंथ का क्या होगा, लेंथ का क्या होगा बच्चों, L⁻1, उसका क्या होगा y पावर, और t का क्या होगा बच्चों, t⁻1 z। ठीक है, ओके। उसके बाद L⁻2 को क्या नीचे से डिनोमिनेटर में से ऊपर ले लेते बच्चों, तो क्या होगा, L⁻2 नीचे ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो m1 L-1 T -2। अब ध्यान से देखिए 1 मल्टीप्लाई x, तो क्या होगा m⁻x। ओके, उसके बाद L⁻1 मल्टीप्लाई x, तो L⁻x, और यहाँ पे भी साथ में y मल्टीप्लाई प्लस में हो जाएगा, तो क्या होगा, ध्यान से देखते रहिए, Lx प्लस y हो जाएगा। ठीक है, t⁻2, अब ध्यान से देखिए -2 मल्टीप्लाई x, बच्चे 11th में आ गए हो, अब -2x प्लस z, तो क्या होगा, t⁻2x प्लस z। अब ध्यान से देखिए, m का 1 का यहाँ पे x बराबर क्या आएगा बच्चों, 1, x की वैल्यू क्या है 1। ठीक है, अब x प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, -1, x प्लस वाई इक्वल टू क्या रहेगा, -1, x की वैल्यू क्या है 1 पुट कर देते, x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देते, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या होगा, -1, तो y की वैल्यू क्या हो गई, -2। ठीक है, y की भी मिल गई। अब -2x प्लस z बराबर क्या होगा, -2। ठीक है, -2x प्लस z इक्वल टू क्या रहेगा, -2। अब ध्यान से देखिए, x की वैल्यू क्या आ रही थी, 1 आ रही थी, क्या आ रही थी बच्चों, 1। अब 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो -2 प्लस z इक्वल टू क्या होगा, -2, तो z इक्वल टू क्या आएगा, 0। ओके, -2x प्लस z इक्वल टू -2। ओके, हमारे x y z तीनों आ गया, तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे x y z रख दे, तो प्रेशर, आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर प्रेशर इक्वल टू बच्चों k लिखनी ही देखते। अब देखो f का क्या होगा, 1 पावर, l का क्या होगा -2, t का क्या होगा बच्चों 0, t लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हमें डायमेंशन फॉर्मूला मिला, f⁻1 L⁻2। ठीक है, बस अब समझ में आ रहा होगा। अब क्या करिए, थर्ड एंड फोर्थ ट्राई करिए खुद बच्चों, थर्ड एंड फोर्थ खुद ट्राई करो, मैं भी सोल्व करवाता हूँ, वीडियो पॉज कर दो, खुद ट्राई करो, फिर देखो आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है,
अब क्या फाइंड करना है बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास का यूनिट पता है m⁻⁴ और वेलोसिटी का क्या होगा, लेंथ अपॉन टाइम। तो मोमेंटम इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मोमेंटम किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स, लेंथ एंड टाइम। तो मोमेंटम का सिंबल में ले लेता हूं p बच्चों, तो p प्रोपोर्शनल f⁻⁴, p प्रोपोर्शनल क्या होगा, लेंथ का y पावर, एंड p प्रोपोर्शनल बच्चों क्या होगा, t⁻⁴। ठीक है। अब इक्वेशन इसको 1 दे दे, इसको इक्वेशन 2 दे दे, इक्वेशन 3 दे दे, इक्वेशन 1 2 3 को क्या करिए बच्चों, कंबाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कंबाइन। चलो ये कंबाइन कर देते, यहाँ पे f⁻x, l⁻y, t⁻z। ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू रखना हो तो क्या पुट करना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट पुट कर देते, तो p इज इक्वल टू k f⁻x, l⁻y, t⁻z। अब p क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास का m, वेलोसिटी का l अपॉन t बच्चों। तो क्या रहेगा, m1 l1 t-1। ठीक है। फोर्स है तो फोर्स का क्या होगा बच्चों, m1 l1 t-2 का क्या होगा, x। ओके। l का क्या होगा बच्चों, y, l⁻y, t का क्या होगा, z। ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है सबको। उसके बाद क्या, ये x ये मल्टीप्लाई कर देते क्या होगा, m1 l1 t-1 m⁻x, उसके बाद l⁻x प्लस y, उसके बाद क्या होगा, t⁻⁻2x प्लस z। ठीक है। तो -2x प्लस z। ओके। अब ध्यान से देखो, ये m का 1 पावर, m का x पावर, तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, 1। क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, 1। उसके बाद x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। x प्लस वाई इक्वल टू बच्चों 1। अब x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1। क्या आ रही है बच्चे, 1। 1 की वैल्यू आप पुट करते हैं तो 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है, 1। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। y मिल क्या मिल रहा है बच्चों, मिनटी मिला। ठीक है। तो -2x प्लस z इक्वल टू क्या आ रहा है, -1। अब ध्यान से देखिए, y की x की वैल्यू कितनी है, 1। तो x पुट कर दे, 1 -2 प्लस z इक्वल टू -1, z इक्वल टू 2 -1। तो z कितना है बच्चों, 1। z1 आया, x मिल गया हमें x y z। अब हमारा डायमेंशन फॉर्मूला प्रेशर का क्या रहेगा, आंसर क्या रहेगा बच्चे, आंसर हमारा रहेगा मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला f⁻1, l का 0 पावर और t का क्या होगा बच्चों, 1। ये आंसर रहेगा, f का 1 पावर, t का 1 पावर। समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी प्रैक्टिस करते रहो। लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हमारा यहाँ पे, तो एनर्जी। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, एनर्जी को कौन से फॉर्म में लाना है, FLT। ठीक है। तो अब सिंबल, एनर्जी का सिंबल में ले लेता हूँ बच्चों, E। तो क्या लिखूंगा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का x पावर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का y पावर, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का z पावर। ठीक है। इसको ये इक्वेशन 1 2 3 को क्या कर देते बच्चों, कंबाइन कर देते। तो ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, f का x पावर, l का y पावर, t का क्या हो जाएगा, z। अब प्रोपोर्शनल हटा के क्या रख देंगे, इज इक्वल टू। ठीक है। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होगा, k f⁻x, l⁻y, t⁻z। एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, एनर्जी इक्वल टू एनर्जी बराबर जूल और वर्क डन बराबर जूल। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों, m1 l2 t-2। ठीक है। और ये k कोई डायमेंशन रहेगा नहीं, फोर्स का सबको पता ही होगा, m1 l1 t-2 का क्या होगा बच्चों, x। l का क्या होगा, 1, l⁻y, t का क्या रहेगा, z। ओके। अब क्या करिए, यहाँ पे x y z को मल्टीप्लाई कर दो, m⁻x, उसके बाद l⁻x प्लस y हो जाएगा, और t का क्या होगा, -2x प्लस z रहेगा। और यहाँ पे क्या है, m⁻1 l⁻2 t⁻2। ठीक है। अब कंपेयर कर देते, m का x पावर, m का 1 पावर, तो x की बराबर की वैल्यू क्या है बच्चों, 1। x क्या आया, 1। अब जी x प्लस वाई इक्वल टू क्या बच्चों, 2। x प्लस वाई इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी है, 1। 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या रहे, 2। तो y की क्या वैल्यू मिली, 1। अब -2x प्लस जेड बच्चों, -2x प्लस जेड इक्वल टू क्या रहा है, -2।
x की वैल्यू कितनी मिली 1, x की वैल्यू कितनी मिली तो -2 प्लस z इक्वल टू -2, तो z की वैल्यू क्या रही बच्चों 0, x क्या है 1 है, y क्या 1 है, z बराबर 0 आया। तो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या रहेगा, एनर्जी E इक्वल टू क्या रहेगा F⁻1 L⁻1 और T बराबर, T का लिखने की जरूरत नहीं, T बराबर 0 है। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला मिला, आंसर ये हमारा क्या रहेगा आंसर। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बच्चों, अभी आपका नीट 2014 का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहिए, सिंपल सवाल पूछा है, इफ फोर्स वेलोसिटी एंड टाइम are taken fundamental quantity आपको फाइंड करना है बच्चों, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन फाइंड करना है। क्या करेंगे देखते रहिए, एक काम करिए वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो कौन से क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर देखो, अब देखो मास डिपेंड ऑन फोर्स में से लिख सकता हूँ मास F⁻x बच्चों, मास डिपेंड ऑन में क्या लिख सकता हूँ वेलोसिटी का y पावर, मास डिपेंड ऑन क्या होगा टाइम का z पावर। इसको इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1, 2, 3 को क्या करिए बच्चों कंबाइन कर दो, क्या कर दीजिए कंबाइन कर दो, तो क्या मिलेगा मास प्रोपोर्शनल f का x पावर, वेलोसिटी का y पावर, टाइम का क्या होगा बच्चों z, प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू रख देते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा मास इज इक्वल टू k F⁻x, वेलोसिटी का y, टाइम का क्या होगा बच्चों z। अब मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा m⁻1 बच्चों, m⁻1 k का कोई डायमेंशन होता नहीं है, फोर्स का सबको याद ही होगा m1 L1 T-2, बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोगों ने याद रख लिया होगा, सब होशियार बच्चे हैं। चलो x वेलोसिटी L/T, L_T-1 y t का z। ओके जी, अब क्या करते हैं, पावर बेस सेम हो तो पावर को एडिशन हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, बहुत बढ़िया। m1 mx L⁻x प्लस y T⁻2x माइनस y प्लस z। ओके, नेक्स्ट देखते हैं x की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 1 आएगी, क्या आएगी 1। अब x प्लस वाई बराबर क्या आएगा 0 आएगा, x प्लस वाई बराबर 0, y की वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं और लास्ट में हमारा है -2x माइनस वाई प्लस z बराबर हो जाएगा 0। x एंड y में मिल गया है, वैल्यू पुट कर देते हैं और जा देखते हैं हमारा क्या होता है आंसर। z-1 इक्वल टू z बराबर 1। अब आंसर क्या आया, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो हमारा आंसर आ रहा है m इक्वल टू f का कितना 1 पावर, l का v का -1 पावर, t का 1 पावर। जो भी ऑप्शन आता है टिक कर दो, ये आपका आंसर है। नीट 2014 में सवाल आ चुका था, बजाओ तालियां। अगर कर दिया है मेडिकल के बच्चे तो ये आपके मार्क आपने कंफर्म कर लिया है, ठीक है। दूसरा सवाल भी नीट का ले लेते हैं, वैसे सेम सवाल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नीट 2014 का सवाल, ध्यान से देखते रहिए। इफ एनर्जी वेलोसिटी एंड टाइम, आपको ऐसा बोला है इफ एनर्जी का सिंबल E, वेलोसिटी का V एंड टाइम आर फंडामेंटल क्वांटिटी। उसको क्या ले रहे हैं बच्चों, T आर टेकन फंडामेंटल क्वांटिटी, टेकन फंडामेंटल क्वांटिटी, मेंटल क्वांटिटीज आपको फाइंड करना है बच्चों। किसका फाइंड करना है, फाइंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन बच्चों, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अब कौन से हमें देखो ये E, V एंड टाइम के फॉर्म में हमारा आंसर चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं, देखो नीट 2015, नीट 2015 ये सवाल आ चुका था आपका,
तो यहाँ पे कोई का सरफेस टेंशन को मैं टी सपोज कर देता हूँ, तो टी डिपेंड्स करता है ई का एक्स पावर, टी डिपेंड करता है वेलोसिटी का वाई पावर, और टी डिपेंड करता है स्मॉल टी के ऊपर। चलो ये प्रपोज तीनों इक्वेशन को साथ में ले लेते हैं, ई रेस टू एक्स, वी का वाई पावर, टी का जे हो जाएगा जेड पावर। प्रोपोर्शनल हटा के इज इक्वल टू रख देते हैं, तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा के ई रेस टू एक्स, वी का वाई पावर, टी का क्या हो जाएगा जेड। ओके, अब सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m1 L1 T - 2, और नीचे लेंथ का क्या होगा L1 इक्वल टू के। एनर्जी का क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला, एनर्जी जूल है, जूल किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला m1 L2 T - 2, और किसका x पावर, v का L अपॉन T का -1 का कितना पावर, y पावर, और t का क्या होगा z पावर। अब इसको ऊपर ले जाए, देखो L कैंसिल हो जाएगा बच्चों, m1, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या होगा t रेस टू -2, m रेस टू x बच्चों, l रेस टू 2x, इसी में साथ में चलो m रेस टू x, और l रेस टू हो जाएगा 2x प्लस y, और t रेस टू हो जाएगा -2x -y प्लस z। ओके, कंपेयर कर देते बच्चों, x बराबर क्या आ जाएगा 1, 2x प्लस y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 पुट कर देते, तो 2 प्लस वाई बराबर 0, तो y क्या आ गया आपका -2। सिमिलर लास्ट में देखते हैं, -2x -y प्लस z इक्वल टू क्या रहेगा -2। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रही -1, तो -2 प्लस z इक्वल टू क्या होगा -2। ये -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो z क्या आ रहा है बच्चा -2। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखो t इक्वल टू ई का कितना पावर 1, v का कितना पावर -2, और t का कितना पावर -2। जो आपका ऑप्शन आ रहा है टिक कर दो, ये आपका आंसर आएगा। नीट 2015 का सवाल है बच्चों। हाँ तो बच्चों अभी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नीट 2009 का है। ठीक है, तो ये सवाल आपको मैंने यहाँ पे लिखा है, नीट 2009 में सवाल पूछा गया था। बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, देखते ही क्या सवाल कहता है। तो ये सवाल आपको ऐसा कह रहा है, इफ द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन m रेस टू a l रेस टू b t रेस टू c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी, जब प्रेशर होगा तब क्या होगा, a रेस टू a बराबर 1, b -1, c बराबर -2 आएगा। चारों ऑप्शन चेक करने हैं, जो आपका सही आंसर है ABC ऑप्शन आता है तो वो टिक कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों प्रेशर से। ठीक है, तो प्रेशर देखो, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब ध्यान से देखो, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोगों ने याद रखा m1 L1 T - 2, नीचे एरिया का क्या होगा L2। अब इसको L2 पर आ जाएगा तो क्या होगा m1 L -1 T -1। तो ए क्या है आपका बच्चों 1, b क्या है -1, c क्या आ रहा है -2। तो देखो तो a1 b -1 c, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, सही। दूसरे चेक कर सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी का देखो तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहेगा, लेंथ अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या है L अपॉन टी। तो L का क्या होगा L, और इसका क्या होगा L T -1 लिख सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे आपका ये, तो इसको ऐसे लिख m0 L1 T -1, A क्या रहा है 0, B क्या रहा है 1, C क्या रहा है -1। देखो तो 1 यहाँ पे मिस्टेक है ना, देखो A आपका 0 आ रहा है, A क्या आपका आ रहा है 0, B क्या आ रहा है आपका 1, C क्या आ रहा है बच्चों आपको -1। यहाँ पे क्या दिया है 1 0 एंड -1, ये ऑप्शन तो आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता चल रही है, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या रहेगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का क्या होगा L अपॉन टी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा m0 L1 T -2। तो आपका ये क्या है बच्चों 0, B क्या रहा है 1, और C क्या रहा है -2। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे A आपका 1 दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता ही है, फोर्स का क्या होगा m1 L1 T -2, 1 1 -2 दिया है, देखो तो 0 -1 -2, ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। तो कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है,
तो बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखा है, वो क्वेश्चन आया है एम्स 2004 में। एम्स की क्वेश्चन होती है एग्जाम में, वो एम 2004 में सवाल पूछा गया है। तो डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी, अब क्या होता है परमिटिविटी, वो भी आप पढ़ोगे 12th में आओगे तब पढ़ोगे, ठीक है। अभी मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो परमिटिविटी ये होता है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आपका फॉर्मूला होता है। उसमें के इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आपको किसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है बच्चों, एप्सिलॉन नॉट, वही परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट को मैं सब्जेक्ट बना देता हूँ Q1 Q2 अपॉन एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब Q क्या होता है, Q बराबर IT, आपका हमने आया करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो Q इक्वल टू क्या रहेगा I मल्टीप्लाई T। अब Q को Q बराबर IT पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू I T का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि Q 2 बार है बच्चों, 2 बार है, ठीक है, और F अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए फिर एफ साहब, देखो आई इक्वल टू क्या, आई को कैसे डिनोट करेंगे, ए से, कैपिटल ए से। कैसे बच्चों, ए से, तो ए का स्क्वायर हो गया, उसके बाद टी टाइम का स्क्वायर, तो क्या होगा टी का स्क्वायर बच्चों नीचे, एफ फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा m1 l1 t माइनस 2, और आर स्क्वायर क्या होगा बच्चों l का 2 पावर। ओके, अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। m को ऊपर ले लेंगे तो बच्चों माइनस हो जाएगा, m का -1 पावर, l 1 + 2 बच्चों 3 ऊपर ले गया तो -3, l रेज़ टू -3, t ऊपर गया तो क्या होगा +2, और यहाँ पे साथ में +2 तो है ही ना, तो t का 2 और a का 2 पावर, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, m का -1 पावर, l का -3, t का 2 4 और एक का 2। जो आपका सही ऑप्शन दिख रहा है उसमें टिक कर दो, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। तो ये आपका जो भी आपका ऑप्शन आता है उसके ऊपर टिक कर दो, यही आपका डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका, परमिटिविटी का, ठीक है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2010 में आया था। देखो नीट का सवाल है, ध्यान से देखिए रे, नीट 2010 में सवाल पूछा गया था। क्या कहता है, डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का आपको डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है बच्चों। देखो सिंपल सवाल है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला तुमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कैसे फाइंड होता है। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन एफ का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड 12th में आओगे तब बच्चों पढ़ोगे, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का मैं यहाँ सब्जेक्ट बना देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू रहेगा क्यू स्क्वायर अपॉन मल्टीप्लाई एफ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ पुट कर देते, तो 1/2 का देखो कोई 1/2 मल्टीप्लाई क्यू स्क्वायर एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ई स्क्वायर। अब 1/2 का कोई डायमेंशन होगा नहीं बच्चों, इसका कोई डायमेंशन रहेगा नहीं अभी, हाँ चलो ठीक है। तो यहाँ पे अभी ऐसे लिख देता हूँ, क्यू स्क्वायर ई बराबर क्या लिख सकता हूँ मैंने, एफ इक्वल टू क्यू ई, मेरे पास इक्वेशन है बच्चों। तो ई इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन क्यू रहेगा। तो यहाँ पे मैं एफ अपॉन क्यू स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, और एफ मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जितने देखो क्यू स्क्वायर बच्चों कैंसिल हो जाएगा, एफ कैंसिल, तो आपका ये इस तरह हिसाब से बनेगा, एफ रहेगा यहाँ पे और नीचे आर स्क्वायर रहेगा। अब एफ का डायमेंशन फॉर्मूला सबको पता ही है, आता ही होगा, m1 l1 t माइनस 2 आर स्क्वायर l2, ऊपर हो जाएगा 2, तो क्या होगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, ये आंसर आएगा। इसका जो आपको ऑप्शन दिख रहा है उसमें टिक कर दो, ये वही आंसर रहेगा।